हाय। तो कल जिम करते समय मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारी जो बाइसेप्स है ना, वो ट्राइसेप्स, वो तुम्हारे और मसल्स के मुकाबले उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। तो पहले मुझे लगा कि ठीक है भाई, नहीं दिख रही है। लेकिन जब मैंने अपने आपको मिरर में जाके देखा तो सच में मुझे लगा कि जिस प्रकार से मेरी चेस्ट या बैक या शोल्डर मसल्स ग्रोथ किए हैं इन 1.5 सालों में, उस हिसाब से जो ग्रोथ मेरी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में होनी चाहिए वो नहीं हुई है। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे जनरली जो 2 मेजर प्रॉब्लम दिखी कि जो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इसके पीछे, वो पहली है जेनेटिक्स। देखो ये बात सच्चाई है, जेनेटिक्स सबकी अलग अलग होती है भाई। किसी की नेचुरली उतनी पीक होती है, कोई जिम नहीं भी जाता है उसके भी वजह से आपको दिखने में अच्छा लगेंगे। तो उसके पीछे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है जेनेटिक्स। सबकी मसल्स की ग्रोथ, मसल्स का अटैचमेंट सबका अलग अलग होता है। तो वो तो पहली रीज़न हो गई। दूसरी रीज़न जो है वो है कि मैंने जनरली इसको प्रॉपर इंटेंसिटी से कभी ट्रेन ही नहीं कर पाया। देखो जनरली जो मैं फॉलो करता हूँ रूटीन, वो है पुश पुल लेग। तो पुल में आप जानते होंगे कि बाइसेप्स को हमेशा बैक के बाद ट्रेन करना होता है, मतलब यही कन्वेंशनल चला रहा है। तो हमेशा मैं बैक को ट्रेन करते करते ही थक जाता हूँ, तो बाइसेप्स में उतना इंटेंस वॉल्यूम दे ही नहीं पाता हूँ। तो ये मुझको दूसरा मेन प्रॉब्लम लगा। तो इसके सोल्यूशन में मैंने क्या किया कि जब मैंने नया रूटीन बनाया, हाल ही कल ही बनाया हूँ, तो उसमें मैंने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए एक सिंगल डे, जो सैटरडे या जो आपको जो ठीक लगे वो मैंने रिजर्व रखा है। इस दिन मैं सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही मारूंगा। तो ये मेन प्रॉब्लम था। तो अगर आपके भी कोई बिग मसल्स है तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। आप उसके लिए एक सिंगल डे स्पेशलाइज कर सकते हो। या कोई और आपका मसल्स अगर जो वीक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई मेरा ये वीक है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ये मेरी गलती जिसे मैंने सीख रहा हूँ, और ये गलती करते करते मैं सीख रहा हूँ और मैं आपको भी सिखाते जाऊँगा। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।